नमस्कार आनंद वर्धन जी, आपको आपके सभी दोस्तों को मेरा सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। आपने आनंद वर्धन जी ये जो मेरे को जजमेंट भेजी ईशा फाउंडेशन में जस्टिस सुब्रमण्यम दिल्ली हाई कोर्ट के जो हैं उन्होंने पास की 12 मार्च को, मेरे को थोड़ा समय लग रहा है बोलने में कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि ऐसी जजमेंट देख के बंदा क्या बोले कि क्या जजमेंट पास किया एक हाई कोर्ट के जज ने। और मैं इनको, जब मैं सेक्रेटरी था 25 साल पहले, तो ही वॉज ए यंग बॉय, ये जो जज हैं। तो मेरे को लगा कि ईमानदार आदमी है और लॉ की समझ रखता है, आईक्यू लेवल भी ठीक ठाक है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई एक मामूली गलती है। ये गलती नहीं हुई है, ये गलती नहीं है। जैसे आपके यहाँ कई लोग कह रहे थे, मैंने और भी कई यूट्यूब पे सुना कि लोग कहते हैं शक होता है, क्या होता है। मेरे को कोई शक नहीं है। इनका ये जजमेंट पढ़ के जो इन्होंने 12 मार्च को ईशा फाउंडेशन के फेवर में दिया है, ये दाल में काला नहीं है, ये दाल ही काली है। मेरे को कोई भी डाउट नहीं है कि दिस इज नॉट पास, बल्कि मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंटेरियंस को ये उनकी ड्यूटी है, इन्वेस्टिगेट करें। अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो बहस कर रहा हूं पार्लियामेंटेरियंस के सामने की 800 एमपी हैं, देखें किनकी किनकी जवाबदेही है। जितना जल्दी से जल्दी इनका इम्पीचमेंट मूव करना चाहिए। ही डज नॉट डिजर्व, एक सेकंड के लिए ये जज कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए। इतना खराब फैसला किया है। आप देखिए, ये जजमेंट में आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। ये तो सबको पता है कि ईशा फाउंडेशन पे क्या एलिगेशन लग रहे थे, कि माइनर बच्चियों का वहां पर कैसे ट्रीटमेंट हो रहा था, कि वो कमर के ऊपर के कपड़े नहीं पहन सकती, और कहां कहां वो ये नालायक बाबा उनके पैर रखते थे, किस किस जगह पे। और ये जज खुद लिखते हैं कि मैंने वीडियो देखी है। आप देखिए, एक इंसान जो है वो इतना सब कुछ देख के भी अगर ये जजमेंट लिख रहे हैं, तो पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि पता नहीं इनकी बेटी घर में है कि नहीं, या सिस्टर है कि नहीं। मां तो सबकी होती है, मां तो सबकी होती है ना। हम जब औरत की रिस्पेक्ट करते हैं, महिला की, तो मां के नाम से करते हैं। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी, ऐ मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो मां से, मतलब जब महिला की बात करते हैं तो मां के रेफरेंस से करते हैं। जो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिस सोसाइटी में औरत की रिस्पेक्ट नहीं है वो टिकेगी नहीं। जो कुरान शरीफ में आता है कि मां के पांव में जन्नत है। तो मां का जो आदर है, जो महिला का आदर है, इस जज ने सोचा ही नहीं कि इतनी छोटी बच्चियों के साथ ये हो रहा है। एक लाइन भी नहीं है उन बच्चियों के बारे में, एक लाइन भी नहीं है। अगर जज में इंसानियत होती, जज जस्टिस करता, तो सबसे कहना पुलिस से को बुलाओ, इनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। वो पॉक्सो का केस बनता है इसकी, तो ऐसे जग्गी फ्रॉड की तो बेल ही नहीं होनी चाहिए सदियों तक, और इतने लड़कियों के खिलाफ किया है। वो जज बच्चियों के बारे में बोल ही नहीं रहा है। तभी तो मैंने कहा दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। जज उस लड़कियों के, बच्चियों के साथ क्या हुआ है उसके बारे में जिक्र ही नहीं है 10 पेज की जजमेंट में, बिल्कुल नहीं है। और ये लिख दिया कि उनकी बदनामी हो रही है, मैं इसको रोक रहा हूं। कानूनन भी गलत है, कानूनन भी गलत है। एक पैरा 7 में जो स्टूडेंट ऑफ लॉ है वो इसको स्टडी करें और देखें और अपने व्यूज लिखें कि कितनी इतनी जजमेंट बेइंसाफी, इनजस्टिस कैसे कर सकता है कोई जज जब तक अंदर बेईमानी ना हो। ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि है कि नहीं है। पैरा 7 में जो मॉर्गन स्टैनले की जजमेंट 1994 की है, ये स्टूडेंट्स ऑफ लॉ पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये सिर्फ मापदंड है, इसमें स्टे होना चाहिए। वो जजमेंट ठीक लिखी है, लेकिन जजमेंट को अप्लाई ठीक नहीं किया। यहां गड़बड़ है। जजमेंट तो जो है लॉ सबको पता है, वो तो कंप्यूटर बता देगा आपने क्या करना है उसमें। आप उसको ठीक से अप्लाई करते हो, लेकिन उस जजमेंट के हिसाब से भी स्टे नहीं बनता। और हमारे जो लॉ के, मैं कहता हूं ताजश्री हैं, सभी उसको कहते हैं लॉर्ड डेनिंग।
आप देखिए 1969 में लॉर्ड डेनिंग ने एक जजमेंट थी फ्रेजर वर्सेस इवान, उसमें उन्होंने कहा कि द कोर्ट विल नॉट रिस्ट्रेन, कोर्ट को ऐसा ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए अगर कोई स्टेटमेंट चाहे डेफेमेटरी भी है, अगर वो स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में है, अगर वो पब्लिक में ऑलरेडी चल रही है स्टेटमेंट, तो उस पर स्टे क्या देना है आपने? आप खुद लिख रहे हो फैसले में कि 9 लाख लोग देख चुके हैं, तो स्टे किस बात का दे रहे हो? आप किस बात का स्टे दे रहे हो? ये लोगों को समझ आ रहा है आप स्टे ये दे रहे हो कि पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करके अंदर ना कर दे। आपकी अंदर की जो वो पीछे चल रही है ना ईमानदारी या बेईमानी, चेक होना चाहिए कि ईमानदारी है कि बेईमानी। मैं एक बड़ा कोर्ट, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस, सॉरी आई एम गेटिंग लिटिल इमोशनल, कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये जजमेंट ये ऐसा जज पास कर सकता है? हाई कोर्ट का जज, पढ़ा लिखा जज, आईक्यू लेवल जिसका है, जिसका ये नहीं कह सकते कि कुछ उसको समझ नहीं है, सब समझ है, ज्यादा चला गया, एक्स्ट्रा चला गया, को समझ नहीं आया कि इसको देख कैसे जजमेंट ये पास कर सकता है आदमी, ऐसे जजमेंट। कानून है कि आप स्टे कर ही नहीं सकते अगर पब्लिक डोमेन में है। आप उनकी ईमेल का जिक्र कर रहे हो, पूरा केस डिसाइड कर दिया, ये ईमेल झूठी है, ये सच्ची है, उनकी आपस में वार्तालाप हो रही है। वो बच्चे ने जो शाम जो है, उसने इतनी अच्छी बहादुर बच्चा है, उसने इतने इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये किया है, जिसने ये स्टोरी किया। माई सल्यूट टू हिम, उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो और सरकार क्या कर रही है? और एक और बात, जहां रिस्ट्रेन, एक वर्ड जो रिस्ट्रेन कहते हैं कि आपको रोका जाता है, वो रिस्ट्रेन वर्ड नहीं लिखा है। आप देखिए कि पब्लिशिंग, क्रिएटिंग, शेयरिंग, डाउनलोडिंग से रिस्ट्रेन लिखना था ना, वो वर्ड ही नहीं लिखा है, लिखा ही। अगर जज में इंसानियत होती, जज जस्टिस करता, तो सबसे कहना पुलिस को बुलाओ, इनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो पॉक्सो का केस बनता है, इसकी तो ऐसे जग्गी फ्रॉड की तो बेल ही नहीं होनी चाहिए सदियों तक, और इतने लड़कियों के खिलाफ किया है। वो जज बच्चियों के बारे में बोल ही नहीं रहा है, तभी तो मैंने कहा दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। जज उस लड़कियों के बच्चियों के साथ क्या हुआ है उसके बारे में जिक्र ही नहीं है 10 पेज की जजमेंट में, बिल्कुल नहीं है। और ये लिख दिया कि उनकी बदनामी हो रही है, मैं इसको रोक रहा हूं। कानूनन भी गलत है, कानूनन भी गलत है। एक पैरा 7 में जो स्टूडेंट ऑफ लॉ है वो इसको स्टडी करें और देखें और अपने व्यूज लिखें कि कितनी इतनी जजमेंट बेइंसाफी, इनजस्टिस कैसे कर सकता है कोई जज जब तक अंदर बेईमानी ना हो। ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि है कि नहीं है।